पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, माइक्रोफैरेड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम कोई सर्किट देखते हैं, एसएमडी सर्किट, वहाँ पे हमें कैपेसिटर्स के कलर्स नज़र आते हैं। ना तो इन पे वैल्यू है, ना इन पे मार्किंग है। ये है वाइट कलर में, ये हल्का सा नीला भी हो सकता है, ये है लाइट ब्राउन, और कभी ये येलो कलर में हो सकता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक। ये इस तरह करके कलर इसके हैं। तो इनकी क्या पहचान है? वाइट कैपेसिटर अमूमन टाइमिंग सर्किट के अंदर होता है। इसकी कैपेसिटेंस बहुत लो होती है पिकोफैरेड में, 1 पिको से लेके 150 200 पिको, इस तरह की इसकी वैल्यूज़ होती हैं। और ये फ्रीक्वेंसी पे बहुत स्टेबल होता है, टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, वोल्टेज पे स्टेबल होता है। लो कैपेसिटेंस या हाई वोल्टेज लो कैपेसिटेंस, ये वाला नैनोफैरेड में होता है। ये वाला कैपेसिटर इसकी निस्बत कम स्टेबल होता है। टेम्परेचर पे इसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है, वोल्टेज पे थोड़ी चेंज होती है, यानी ये नैनोफैरेड में आ गया। ये वाला कलर ये आ जाएगा माइक्रोफैरेड में, 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, और उससे ज़्यादा कैपेसिटेंस इन कलर्स में आती है, यहाँ इस पे और ब्लैक में। अभी ये वाले कैपेसिटर जो है ये थोड़े बहुत स्टेबल हैं। जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी और वोल्टेज बढ़ेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत बुरे तरीके से डाउन होती है, यानी ये वोल्टेज के बढ़ने से इसकी कैपेसिटेंस नॉन लीनियरली चेंज होती है। चले इन्हीं 3 कैपेसिटर्स को हम रिमूव करते हैं, देखते हैं कि वाकई इसका डिफरेंस है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। वाइट, हल्का सा नीला, क्रीमी कलर, ये आ जाएगा क्लास 1 में, NPO मटेरियल में, NP0 मटेरियल में। लाइट ब्राउन होगा, ब्राउनिश कलर होगा, हल्के से भूरे रंग में होगा, तो वो क्लास 2 में आता है। उसमें X7R, X5R मटेरियल होते हैं, और ये नैनोफैरेड रेंज में होता है। अगर वो डार्क ब्राउन या ब्लैक है तो वो माइक्रोफैरेड रेंज में आएगा, क्लास 3 होगी। और Y5V या Z5U ये मटेरियल इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अभी मेरे पास ये 4 तरह के कैपेसिटर हैं, जिसमें ये पहला कलर वाइट, इसमें लाइट ब्लू भी हो सकता है, येलो या लाइट ब्राउन, ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक। यहाँ पर ब्लैक कैपेसिटर नहीं है, लेकिन ये उसके करीब है। अभी हम इसकी रेंजेस चेक करते हैं कि ये कितनी कितनी रेंज में है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 0.22 नैनो, यानी 224 पिकोफैरेड, 0.224 नैनोफैरेड। यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस आ रही है 10 नैनोफैरेड। अभी ये वाला जो कलर है इसमें 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, इस तरह करके रेंजेस आती हैं। 10 माइक्रो, ये है 4.6 माइक्रो, इसका मतलब है 4.7 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। 23.2 माइक्रो, हाई फ्रीक्वेंसी लो कैपेसिटेंस, बहुत स्टेबल है
कैपेसिटेंस की सूरत में, वोल्टेज और टेम्परेचर बढ़ने की चेंज होने की सूरत में कैपेसिटेंस स्टेबल रहेगी। लो फ्रिक्वेंसी मीडियम कैपेसिटेंस नैनोफैरड, इसके मुकाबले में इसकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी स्टेबिलिटी में कमज़ोर है, इसकी निस्बत स्टेबल है लेकिन थोड़ा सा कम है। वोल्टेज चेंज होने पे, टेम्परेचर चेंज होने पे इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगी। ये वाले डीसी कैपेसिटर हैं, माइक्रोफैरड रेंज में हैं। इनकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने से, वोल्टेज के चेंज होने से। हमें कैटेगरी तो पता चल गई कि ये पिकोफैरड में हो गया, नैनोफैरड में हो गया, ये माइक्रोफैरड रेंज में हो गए। इनका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए वोल्टेज और कैपेसिटेंस हमें इनका साइज़ कोड मालूम करना पड़ेगा, साइज़ के हिसाब से इसको डिकोड किया जाएगा। अगर तो वीडियो मालूम आती है तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।